क्या रे आइटम, नहाने में मजा आ रहा है मेरे साथ? अरे यार हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये बुढ़ा हमको $25,000 में खरीद कर लाया है और नहला रहा है। क्या होने वाला है मेरे साथ, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या रे आइटम, मजा आ रहा है कि नहीं? जवाब दो। $25,000 में लाया है तुमको, जवाब कहीं नहीं दे रही हो? गूंगी तो नहीं ना हो? अरे क्या जवाब दे इस पगला बुढ़ा को? क्या मजा आ रहा है हमको यहाँ? पगला बुढ़ा अपने साथ नहला रहा है टब में बैठा कर। अरे आइटम बताओ ना, मजा नहीं आ रहा है इससे? तुम सोच रही हो खाली, जवाब तो दो। अब हमको अपना ही समझो, अब हम तुम्हारा स्वामी है ना। हम लोग एक जिस्म दो जान है अब। अरे ये पगला बुढ़ा क्या बकबक कर रहा है? अरे चचा, हम ऐसा वैसा लड़का नहीं है, आपको बता देते हैं। मेरा नाम है काला कदू और हमको एक मेरा पापा का दोस्त है, वो हमको यहाँ धोखा से लेकर आया है और हम यहाँ फंस गए हैं। आपके पास इतना पैसा है तो आप हमको हमारा कद्दूपुर वापस भेज दीजिए ना। आपसे हम भीख मांग रहे हैं, प्लीज हमको भेज दीजिए वापस। अरे अब मजा आ रहा है ना, अब तो एकदम मजा आ गया। ऐसे ही तुम्हारे जैसा आइटम सब जब भीख मांगता है ना तो मजा आता है हमको। भीख मांगो हमसे भीख, इससे हमको फील होता है मेरे पास बहुत पैसा है, हम बहुत पावरफुल है। एक बार फिर से भीख मांगो तो बोलो तो प्लीज प्लीज स्वामी जी हमको पहुंचा दीजिए मेरा शहर, ऐसे बोलो। अरे ये बुढ़ा बहुत बकबक कर रहा है, लेकिन क्या करें, कहना पड़ेगा। प्लीज स्वामी जी हमको मेरे शहर पहुंचा दीजिए, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। आप बहुत रईस आदमी हैं, आप ऐसा कर सकते हैं स्वामी। अरे करेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है स्वामी? अभी हम लोग नहा के बेडरूम में चलेंगे ना, तो वो डांस हमको फिर से करके दिखाना जो तुम वहाँ कर रही थी। हमको वो डांस बहुत अच्छा लगा। ठीक है स्वामी, करके दिखाएंगे। आप हमको वादा कीजिए, आप हमको वापस भेज दीजिएगा डांस के बाद। हाँ हाँ वापस भेजेंगे। चलो अभी ठड़की बुड्ढा को डांस करके दिखाते हैं, फिर हमको ये वापस भेज देगा। डांस के लिए जीना जीना, डांस के लिए मरना मरना मरना। बेवकूफ को भी आ जाए जाए, यहाँ डांस करना है। ओले ओले दिल मेरा डोले, ओले मेले दिल मेरा डोले। Dance all night, don't stop stop, feel the beat, let go, drop drop, ओले दिल मेरा। अरे वाह वाह वाह, गजब गजब, क्या डांस कर रहा रे, मजा आ गया मजा आ गया। अरे स्वामी आपको मजा आया ना, अब आप हमको वापस भेजने का इंतजाम कीजिए। अरे हाँ हाँ बहुत मजा आया, अब तुमको हम वापस भेज देते हैं। जाओ वापस से बाथरूम में जाओ और नहा के आओ, पसीना आ गया है तुमको। हसीना को पसीना अच्छा नहीं लगता है ना, नहा के आओ और परफ्यूम लगा के आओ। तब तक हम तुम्हारा वेट करते हैं डार्लिंग। फिर हम लोग को जाना है डिनर करने, जल्दी चलो नहा के आ जाओ। अरे स्वामी आप तो हमको बोले थे कि आप हमको वापस भेज दीजिएगा, आप हमको बोले नहा के और डिनर करना है। आपको अपना वादा याद है ना? अरे तो हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तुम हमसे बाथरूम में क्या कहे थे, आप हमको वापस भेजिएगा, तो बाथरूम से लाकर हम तुमको वापस बाथरूम में भेज रहे हैं ना। मेरा तो वादा पूरा हुआ, जाओ जाओ नहा के आ जाओ। ए बुढ़ा, तुम झूठ बोल रहा है, तुम बहाना बना रहा है, हमको नचवा रहा है और मेरा बात नहीं पूरा कर रहा है। मार देंगे हम तुमको। अगर हम चाहे ना तो तुमको यहाँ मार कर भाग भी जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इज्जत से बोल रहे हैं, हमको हमारा शहर भेजो। अरे रे ये तीखी मिर्ची बहुत बढ़िया लगती है हमको। तुम्हारे जैसी हसीना लोग जो ऐसे तीखा तीखा धमकी देती है ना, मजा आ जाता है सुन के। एक बार और बोलो, तुम अपने हुस्न से मेरा कत्ल कर दोगी। तुम बस कहो, हम बस मर ही जाएंगे तुम्हारे प्यार में। अरे ये बुढ़ा ठड़की के साथ पागल भी है क्या? क्या बकवास कर रहा है? इससे अच्छा तो जो पापा का दोस्त था उसी के साथ है तो वही ठीक था। वहाँ से भाग कर लगता है हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, पागल लोग के बीच में फंस गए हैं। ए बड़ा, तुम मजाक मत समझो, हम सीरियस हैं, मार देंगे तुमको, कोई नहीं बचेगा। अरे हम तो चाहते हैं तुम हमको मारो। चलो चलो अब जाके नहा लो, लेट हो रहा है, डिनर पे भी चलना है, फिर आके मारना हमको। हम कुछ नहीं बोलेंगे, मार खाएंगे। चलो डार्लिंग होटल आ गए, चलो। अरे ये तो मेरा पापा का दोस्त खड़ा है, इसको आवाज लगाते ही ये हमको बचा सकता है। चचा, चचा, बचाइए चचा, हम इधर हैं। अरे काला कद्दू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चचा ये बुढ़ा हमको यहाँ लाया है, $25,000 में हमको खरीदा है और अपनी हसीना बनाया है, डांस करवा रहा है हमसे और अपने साथ टब में नहलाता है। आप प्लीज हमको बचा लीजिए और हमको कद्दूपुर वापस भेज दीजिए। रुको रुको, हम आते हैं वहाँ। गलती तो तुम्हारा है ना, तुमको हम बोले तो वहाँ सही से रहना, तुम वहाँ से भाग क्यों गए? अरे तुम कौन है जी, यहाँ से जाओ, मेरी हसीना से बात मत करो। अरे आप तो जुगनू भाई है,
अरे हाँ, हम जुगनू भाई है। तुम कौन? अरे जुगनू भाई, हमको भूल गए। एक बार आपका जान बचाए थे, ट्रक के नीचे आने वाले थे आप, भूल गए क्या? और आप हमसे वादा किए थे, तुम जीवन में हमसे जब भी कुछ मांगोगे तो हम देंगे, चाहे वो आपकी जानी क्यों ना हो। याद है ना आपको अपना वादा? अरे हाँ, हमको याद आ गया। बताओ क्या चाहिए तुमको? आज कुछ मांगने आए हो, मांगो। अरे जुगनू भाई देखिए ना, ये जो लड़का है ना, मेरा दोस्त का बेटा है, और हम ही इसको यहाँ फॉरेन में लेके आए हैं। इसको हमको दे दीजिए। अरे यार, तुमको हम जान मांगने बोले तो तुम सही में मेरा जान ही मांग लिया। ये मेरी हसीना है, तुम मेरा जान मांग लो, हम दे देते हैं। इसको नहीं मांगो प्लीज। अरे जुगनू भाई, बात को समझिए, आप चिंता नहीं कीजिए, इससे भी खूबसूरत हसीना मेरे पास है। इसका भाई इससे भी खूबसूरत है, बोलिएगा तो उसको भी मंगवाएंगे। उसको देखिएगा ना तो इसको भूल जाइएगा आप। चलो ठीक है, तुम वादा कर रहे हो, अच्छी हसीना दोगे तो इसको दे देते हैं। ले जाओ इसको, पर अपना वादा नहीं भूलना। जानते हो ना हम जुगनू भाई है। भले मेरा अभी पावर थोड़ा कम हो गया, लेकिन आज भी गर्मी वही है मेरा। अरे हाँ जुगनू भाई, चिंता नहीं कीजिए, जो वादा किए पूरा करेंगे। चलो काला कद्दू, आप कहीं नहीं भागना, समझे? चलो मेरे साथ। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद। आप हमको यहाँ से बचा लिए। अब आप जो बोलिएगा हम वही करेंगे। अरे हम यही तो चाहते थे, तुम जैसा लड़का लोग को कैसे ठीक किया जाता है वो हमको अच्छा से पता है। तुमको क्या पता, ये जितना भी आदमी सब था सब मेरा ही था, सब किराए का आदमी था। तुमको तुम्हारा औकात पता चला इससे कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं हो, जीरो हो, जीरो। हेलो, हाँ बेटा काला कद्दू, बोलो, ठीक हो? कहाँ चले गए थे तुम? बहुत फिक्र हो रहा था हमको। दूसरा देश है वो, चाचा को बिना बताए इधर उधर नहीं जाओ, कुछ हो जाएगा तो कोई नहीं बचाएगा। अरे हाँ पापा, अब ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे। पर ये सब आपके कारण हुआ, आप ही हमको धोखा दिए ना, तभी ऐसा हुआ। पर हम अब कोई गलती नहीं करेंगे। अब जो चाचा बोलेंगे हम वही करेंगे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमको कद्दू कुछ जल्दी मंगवा लीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ मन नहीं कर रहा है पापा। अरे हाँ हाँ, कुछ दिन रहो, मंगवाते हैं तुमको। तुम देखना अपने तुम्हारा मन लग जाएगा। अरे पापा, हमको भी तो बात करने दीजिए, हम भी तो बात करें। हाँ करो ना, करो। हेलो काला कद्दू, कैसा है? अभी ठीक है, तुम कैसा है? अरे हम तो मस्त है काला कद्दू। तुम सोयाबीन से मिला? तुम तो गया था सोयाबीन से मिलने। अरे बड़ा कद्दू, नाम मतलब सोयाबीन का, कोई हम सोयाबीन वगैरह से नहीं मिलने गए थे। पापा हमको जबरदस्ती झूठ झूठ बोलकर भेज दिए। पर छोड़ो ये सब बात, अब ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है। अरे तुमको फायदा नहीं ना हुआ है, हमको तो हुआ है। तुम जब से गए तब से हम पलंग पे फैल के सोते हैं, और हम तो भगवान से मना रहे तुम वापस ना आओ। तुम वापस नहीं आओगे तो पूरा प्रॉपर्टी पापा का हमको मिल जाएगा ना। तुम वहाँ काम वगैरह करके सोयाबीन से शादी कर लेना। अरे छोड़ा, मजाक मत करो उसके साथ। अरे हमको मना कर रहे, और आप और काला कद्दू जब मेरे साथ मजाक कर रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था। अरे उड़ा लो मजाक, बड़ा कद्दू उड़ा लो, जितना उड़ाना है। जानते हम पापा का गलती है, और हम उनके साथ मिलकर सबसे बड़ा गलती किए। चलो अब रख रहे फोन। अरे यार, 1 महीना हो गया है, ना ही काला कद्दू का फोन आया है, ना ही मेरा दोस्त का फोन आया है, और ना ही मेरा दोस्त सैलरी भेजा है। काला कद्दू जो उसके यहाँ काम कर रहा है, चल क्या रहा, आखिर समझ में नहीं आ रहा है। अरे पापा भूल गया वो फॉरेन जाके हम लोग को, अब आप भी भूल जाइए उसको। आप बस यही समझिए आपका एक ही बेटा है, हम बस। अब आपको मेरे बारे में सिर्फ सोचना चाहिए, अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दीजिए। अरे तुम चुप रहो, जब देखो तब प्रॉपर्टी 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 करते रहते हो। अपना भाई का कोई चिंता ही नहीं है। 1 महीना से भाई कॉल नहीं किया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वहाँ पता लगाना पड़ेगा ना। दोस्त भी फोन नहीं उठा रहा, कॉल किए थे, अब कैसे पता करे क्या चल रहा है वहाँ। एक काम करते, तुमको फॉरेन भेजते हैं, दोस्त का एड्रेस देते हैं, तुम पता करके आओ। हम दुकान बंद करके नहीं ना जा सकते हैं। अरे हमको नहीं जाना, आप ही जाइए। एक बेटा को फंसा दिए, दूसरा कोई फंसाना चाहते हैं क्या? आपका ये भी कोई चाल है, हम नहीं फंसने वाले हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप चाह रहे सारा संपत्ति आपके ही पास रहे, लेकिन हम लेकर रहेंगे। अरे तुम पागल पे जाना है क्या? बार बार प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करता है, बुद्धि नहीं है। बड़ा भाई कहीं फंस तो नहीं गया, पता तो लगाना पड़ेगा ना। अरे तो आप जाइए, हम यहाँ दुकान संभाल लेंगे। अरे तुम चुप रहो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। हमको लगता हम गलती कर दी उसको भेज के, कुछ दिन रुकते हैं, कहीं फोन आ जाए उसका। अरे कद्दू, 1.5 महीना हो गया, पैसा नहीं भेजे तुम। पैसा भेज दो, 60,000 रुपया भेज दो मेरा खाता में। अरे हम क्या पैसा भेजेंगे, पैसा तुम भेजेगा ना। मेरा बेटा ना तुम्हारे यहाँ काम करने गया है, फोन का नहीं उठाए थे इतना दिन से। मेरा बेटा से बात करवाओ और पैसा भी भेजो। पैसा खुद को भेजना है, हमको फोन करके बोलता पैसा भेजो। क्या पागल आदमी है, अपना बेटा को फॉरेन भेज दिया है और स्कूल में पढ़वा रहा है, खाना खिलवा रहा है, उसका पैसा कौन देगा? सब खर्चा हम कर रहे हैं, उसका पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? पैसा दे। तुमसे बात किए थे ना, तुम्हारा बेटा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा संस्कार देंगे, पैसा लगेगा ना उसका। पैसा भेजो 60,000 रुपया जल्दी से।
अरे क्या बकवास कर रहे हो? ये सब बात कब हुआ था? तुम तो बोले वहाँ जाके काम करवाएंगे, 30,000 रुपया देंगे। कहाँ दे रहे हो 30,000 रुपया हमको? उल्टे पैसा मांग रहे हो। अरे तुम चाहता क्या? तुम्हारा बेटा यहाँ पे बैठ के भीख मांगे? फॉरेन में भीख मंगवाना चाहता है अपना बच्चा से कि पढ़वाना चाहता है? पढ़वाना चाहता है तो पैसा भेजो, नहीं तो भीख मांगेगा तुम्हारा बेटा यहाँ सिग्नल पे बैठ के। 60,000 भेजो तो बात करवाएंगे बेटा से, नहीं तो भूल जाओ। अरे तुम फालतू बकवास नहीं करेगा, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, समझा? मेरा बेटा से बात करवाओ। हाँ ठीक है, करो वहाँ का पुलिस में कंप्लेन। हम फॉरेन में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाएगा वो मेरा। जा। हेलो हेलो, फोन कर दिया। अरे पापा अब तो क्लियर हो गया ना, काला कद्दू वापस नहीं आने वाला है। रो लीजिए जितना रोना है, हम स्टाम्प पेपर वगैरह ले आते हैं। मेरे नाम पे प्रॉपर्टी अब लिख दीजिए, समय आ गया पापा। अरे चुप पागल, तुमको अभी हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ा भाई तुम्हारा वहाँ फंस गया और तुमको प्रॉपर्टी का लगा, तब से बकवास कर रहा है। समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा। अब तुम नहीं बचेगा तो हाँ, आज हड्डी तोड़ेंगे हम। बहुत बकवास कर लिया तुम। दे 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 बाबा दे दे, 2 पैसा दे दे, रोटी खा